नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। संगम की रेती पर कुछ दिनों बाद आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। अखाड़ों की पेशवाई जारी है, संत अपना डेरा डाल चुके हैं। बस इंतजार है कुंभ मेले का। अपने आधे घंटे के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुंभ से जुड़े हर रंग दिखाएंगे, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम चलो कुंभ चले। प्रयागराज के कुंभ मेले में शुक्रवार को श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े की पेशवाई बड़े ही उत्साह से शाही अंदाज में निकाली गई। बागंबरी रोड से निकाली गई पेशवाई में शामिल महामंडलेश्वर श्री महंत और महंत हाथी घोड़ों की ऊंट पर सवार थे। देखिए। 15 जनवरी से कुंभ नगरी में लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के लिए अखाड़ों की पेशवाई में तपोनिधि आनंद अखाड़ा की पेशवाई निकाली गई। शैव सन्यासी संप्रदाय के श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा की पेशवाई आनंद अखाड़ा के आश्रम से शुरू हुई, जिसमें चांदी के हौदों पर अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और अन्य साधु संत सवार थे। अखाड़े के आराध्य देव भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण के संरक्षण में पारंपरिक ढंग से हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ पेशवाई छावनी पहुंची। पेशवाई का नेतृत्व अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी कर रहे थे। पेशवाई में सबसे आगे हाथी पर सवार साधु महात्मा विराजमान थे और उनके पीछे अखाड़े की धर्म ध्वजा लहरा रही थी। ध्वजा के पीछे घोड़े पर सवार नागा साधुओं का समूह चल रहा था। इस समूह के पीछे पालकी में आराध्य भगवान सूर्य नारायण विराजमान थे। इस शोभा यात्रा की भव्यता और साधु संतों के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पेशवाई को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं का हुजूम खड़ा था। नागा साधु तरह तरह के करतब कर रहे थे। लोग पेशवाई पर फूल वर्षा कर साधु संतों का स्वागत कर रहे थे। आपको बता दें कि पेशवाई एक धार्मिक शोभा यात्रा है, जिसमें अखाड़ों के आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर साधु संत और नागा सन्यासियों का कारवां हाथी घोड़े और ऊंट पर सवार होकर गंगा के किनारे बनी छावनी में पहुंचता है और पूरे मेले के दौरान वहां प्रवास करता है। हमारे आनंद अखाड़े की पेशवाई है और बहुत ज़्यादा धूमधाम से आज निकल रही है और उसके बाद हमारे शाही स्नान हैं और हम इस मेले में इसके बाद हमारे छावनी में कैंप लग रहे हैं। भागवत कथा का प्रोग्राम है। हमारी बच्चियां हैं वो भागवत कथा करेंगी और हम अभी 2 महीने तक यहीं पर रहेंगे। आज किस इष्ट देव के निगरानी में यह अखाड़ा निकला है? हमारे आनंद देव जी, उनके निगरानी में ये आनंद आचार्य जी हैं, उनकी निगरानी में ये आज चाय निकल रही है जी। ओम नमो नारायण जी। हम लोग का 3 बार शाही स्नान भी होगा। एक तो 15 जनवरी को होगा, दूसरा 4 फरवरी को होगा और तीसरा शाही स्नान 10 फरवरी को होगा और 10 फरवरी के बाद में कुंभ खत्म हो जाएगा। पेशवाई में कई सांस्कृतिक टीमों के जरिए लोक कलाकारों ने समा बांध दिया। पेशवाई में शामिल की गई झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इसे देखने के लिए शाही जुलूस के दोनों ओर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। पेशवाई के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। अब तक 7 अखाड़े कुंभ मेला क्षेत्र में पेशवाई के साथ प्रवेश कर चुके हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तीर्थराज
प्रयाग में संगम की रेती पर तंबुओं का शहर बस गया है। महज 2 महीने के लिए रेत का ढेर एक नए नवेले भव्य नगर का रूप ले चुका है। लाखों एलईडी से जगमगाते इस शहर में जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि महज 2 महीने के लिए बसने वाला ये तंबुओं का शहर कैसे केवल 3 महीने की तैयारियों में पूरा हो गया? नहीं ना? तो ये रिपोर्ट आप देखिए। तंबुओं के इस शहर को देखिए। शास्त्रीय ब्रिज से देखने पर यह दुनिया का 8वां अजूबा लगता है। हजारों हेक्टेयर में फैले इस रेत के ढेर पर आम दिनों में चंद कदम भी चल पाना आसान नहीं। लेकिन तंबुओं का शहर बस जाने से अब यहाँ न केवल फराटा भरती कारें नजर आएंगी, बल्कि करोड़ों लोग 24 घंटे घूमते हुए भी मिलेंगे। तंबुओं के इस शहर में हर तंबू अपने आप में एक संपूर्ण वास्तुकला का नायाब नमूना है। हर तंबू में टॉयलेट, बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम और यहाँ तक कि लॉन भी मौजूद है। इन्हीं तंबुओं में करोड़ों लोग वास करते हैं। आम लोग इसे निचला इलाका होने की वजह से रहने लायक मानते हैं, लेकिन आस्था कहती है यह सब माँ गंगा का प्रताप है। तंबुओं का शहर तो के लिए तो मशहूर है। ये प्रयाग कुंभ मेला लगता है, मेला क्षेत्र है, वो तंबुओं का ही शहर के लिए मशहूर है। वो अलग से इसका नगर का अलग औचित्य है, इसका अलग गरिमा है, जो कि तंबू के शहर में ही बसा हुआ एक जो है काल्पनिक नगर होता है और उस नगर की एक गरिमा होती है। और उस नगर में लोग आकर के अपने जो है ऐसे शांति का वातावरण का अनुभव करते हैं, जिसके लिए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की साधना मिलती है। शास्त्रीय विषय तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि चारों तरफ ही तंबुओं का शहर बसा हुआ लगता है और बड़ा ही खूबसूरत नगर, एक तरह से बिजली बत्ती और झालरों और सजावटों का एक सुंदर अनुपम शहर बसा हुआ तंबुओं का शहर के लिए मशहूर है। बड़े बड़े कहानियाँ और कविताएँ इस तंबुओं के शहर पे हमारी जुड़ी हुई है। हमारी भारतीय आदर्श संस्कृति इसी तंबुओं के शहर से ही निकल करके आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि टेंट में सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं ऐसी जो 5 स्टार होटल में होती हैं। यूपी सरकार ने दिल्ली के हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशंस के साथ लग्जरी टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम बसाया है। इस टेंट सिटी के अस्तित्व में आने को लेकर केवल पैसा खर्च कर देना ही काफी नहीं। इस तंबुओं के शहर को बसाने में 50 से भी ज्यादा विभाग 24 घंटे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस बार के कुंभ में पारंपरिक संतों, संस्थाओं और कल्पवासी टेंट के अलावा तंबुओं के शहर में एक ऐसा दूसरा तंबू नगर बसाया गया, जहां की सुविधाएं 5 सितारा होटल को भी मात दे रही हैं। इस बार इंद्रप्रस्थ नाम से ऐसे तंबुओं का शहर भी बसाया गया, जहां का एक कॉटेज सुविधाओं के मामले में बेजोड़ है। इसमें बने टेंट का आप बेलुफ्त ले सकते हैं, बशर्ते आपको इसके लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसमें सबसे महंगा टेंट 35,000 का है। खास बात यह है, इनमें कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी गई है। यह 900 स्क्वायर फीट तक फैला है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम है। इसमें गृहस्थी का सारा सामान, फर्नीचर से लेकर बेड और प्राइवेट वॉशरूम, एलईडी टीवी और बाकी लग्जरी आइटम्स हैं। यह इंद्रप्रस्थम का सबसे प्रीमियम टेंट है। इसके अलावा इसके परिसर में 600 कॉटेज टेंट हैं, जिसमें 200 लग्जरी और 250 डिलक्स टेंट शामिल हैं। यहाँ एक रात बिताने की कीमत 16,000 और 12,000 रुपए है। इन टेंट्स में आपको पर्सनल गंगा घाट का लुत्फ मिलेगा, जहाँ से आप नदियों के संगम का शानदार नजारा देख सकते हैं। यहाँ मीडियम बजट में प्रीमियम और लग्जरी टेंट भी मौजूद हैं। इस बार कुंभ में 5 दूसरी कंपनियां भी हैं, जिन्होंने यूपी पर्यटन विभाग के साथ एसोसिएट पार्टनरशिप करके कुंभ मेला ग्राउंड में टेंट सिटी लगाई है। गुजराती फर्म गांधी कॉर्पोरेशन और लब डेकोरेटर ने वैदिक टेंट सिटी बनाया है। इसमें 24,000 प्रति रात की दर पर प्रीमियम विला ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा लग्जरी टेंट की कीमत 19,000 और 15,000 तक है। यहाँ 1200 टेंट लगाए गए हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम का नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही आयुर्वेदिक स्पा सेंटर, योगा और मेडिटेशन सेंटर की सुविधा भी मौजूद है।
इस बार कुंभ मेला 2019 में पिछले कुंभ मेलों में जो व्यवस्थाएं की जाती थी श्रद्धालुओं के रुकने के लिए, उसके अतिरिक्त एक टेंट सिटी को भी बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 बहुत अच्छे स्तर के लग्जूरियस टेंट्स और स्वीट्स जो है बनाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और विदेशी श्रद्धालु वहां पर रुक सकते हैं और वो सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस है। वहां पर खाने की सुविधाएं हैं, पेयजल की सुविधा, इंटरनेट आदि की सभी प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है और वो मेला क्षेत्र से बिल्कुल ही लगा हुआ है और उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रैवल वेबसाइट्स हैं सब पर उनकी बुकिंग्स उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हमारे श्रद्धालुओं के लिए और जो भी पर्यटक हैं जो कुंभ मेले को देखना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं, उनके लिए एक अत्याधुनिक टेंट सिटी की स्थापना की गई है जो उनके लिए उपलब्ध रहेगी। जाहिर है कीमत इतनी ज्यादा है तो सुविधाएं भी बेहतरीन होंगी। महाराजा टेंट की थीम पर इन सभी टेंट के कमरों को आरामदायक बेड, बैठने के लिए कुर्सी और सोफा, साफ सुथरा बड़ा बाथरूम भी मुहैया कराया जाएगा। 50 एकड़ की टेंट सिटी में भारत के हर प्रांत का खाना भी मिलेगा। किसी शहर को अस्तित्व में आने के लिए बरसों का वक्त लग जाता है, लेकिन शायद ये माँ गंगा का ही प्रताप है कि संगम की रेती पर महज 2 महीने के लिए जो शहर बसता है उसमें लाखों टेंट्स होते हैं और करोड़ों लोग इसमें निवास करते हैं। और इस शहर को अगर टेंट सिटी कहें तो गलत नहीं होगा। कैमरामैन दिलीप के साथ सैयद हुसैन अख्तर, भारत समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ मेले में इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सेल्फी पॉइंट। दूर से ही बेहद खूबसूरत दिखने वाले इस सेल्फी पॉइंट्स पर दिन भर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। सेल्फी के शौकीन युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस बार कुंभ मेले में उनके लिए विशेष तौर पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट की खासियत ये होगी कि ये पूरी टेंट सिटी यानी तंबू के शहर को बैकग्राउंड में दिखा सकेगा। इस जगह से पूरे मेला क्षेत्र का खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ेगा। दरअसल कुंभ क्षेत्र के बीचों बीच से जाने वाले शास्त्री पुल पर पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर सजाया और संवारा जा रहा है। इस पुल पर ही सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। दरअसल युवा पीढ़ी में इस समय सेल्फी का बहुत ज्यादा क्रेज है। वो अपनी अच्छी तस्वीरों के लिए किसी भी हद तक जाने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे में कुंभ मेला के दौरान पर्यटन विभाग युवाओं की इस दीवानगी को पूरी तरह भुनाना चाहता है। इसके लिए कुंभ मेला में सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जहां से लोग अपने मोबाइल और कैमरों में संगम की सुनहरी यादें संजो सकेंगे। शास्त्री पुल को फूलों के गमलों से सजाकर पुताई और रंगाई के साथ उसे सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। संगम में वैसे तो जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन शास्त्री ब्रिज से पूरा कुंभ क्षेत्र नजर आने के कारण इस पुल पर विशेष तौर से सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। दूर दराज से अभी से मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि सेल्फी पॉइंट्स पर ली गई तस्वीरों को वो कुंभ 2019 की यादगार के रूप में संजो कर रखेंगे। यहाँ का माहौल और यहाँ का जो सब अभी जो मेला लग रहा है, इस मेले में आके एकदम तृप्त लग रहा है। यहाँ का सब जो मेला के कारण जो प्राधिकरण ने जो सुविधा दे रखी है और जो भी प्राधिकरण ने यहाँ आके हमें जो फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। आके कुंभ के कारण हम यहाँ आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सेल्फी का ज़माना है, सब जगह पे हम जाके सेल्फी ढूंढते हैं, तो कुंभ में भी यहाँ फॉरवर्ड होके जैसे कि आज के ज़िंदगी में जो सेल्फी पॉइंट बना है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र पुणे से आए हुए हैं। क्या नाम? हमारा नाम सचिन कोंडे। बहुत अच्छा है, हमारा प्रयागराज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अभी क्या, अभी तो लोग आएंगे
यहाँ पर देखने तब पता चलेगा कि ये हमारा प्रयागराज क्या है। इस बार कई जगह पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे आपने भी सेल्फी लिया है। क्या ये सेल्फी का क्या मकसद रहा है, कितना यादगार होगा ये इस बार का कुंभ? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यादगार में रहेगा। प्रयागराज में तो हमेशा मेला लगा है, लेकिन इस बार का कुछ ज़्यादा ही है। बहुत से श्रद्धालु अभी से सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स पर पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही शहर के लोगों को भी ये सेल्फी पॉइंट आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि शहरी लोग भी मौका मिलते ही मेला क्षेत्र में पहुंचकर सेल्फी के जरिए कुंभ की यादों को कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में कुंभ 2019 के खत्म होने के बाद सेल्फी के जरिए कुंभ की यादें उनके पास सुरक्षित बनी रहे। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और कुंभ के कुछ और रंग आपको दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर कुंभ मेले के शुरू होने में अब चंद रोज ही बाकी हैं। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार कुंभ मेले को दुनिया का यूनिक इवेंट बनाने की कोशिशों में लगातार जुटी है, लेकिन प्रयागराज के संगम तट पर पतित पावनी गंगा की स्थिति बेहद खराब है। गंगा में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ने से पानी का रंग न सिर्फ लाल हो गया है, बल्कि उसमें झाग भी पैदा हो रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने का दावा जोर शोर से केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में गंगा का पानी प्रदूषण के चलते अचानक कहीं लाल तो कहीं मटमैले रंग का हो गया है। गंगा के रंग में आए बदलाव से गंगा स्नान और आचमन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु भी हैरान हैं। कुछ तो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पर कुछ लोग दूर से ही गंगा जी को प्रणाम कर वापस लौट रहे हैं। गंगा जी का पानी लाल हो चुका है, ये जहाँ से भी छोड़ा जाता हो, लेकिन हानिकारक तो ही है। और श्रद्धालुओं का जो सिद्धा है वो भक्ति के वजह से यहाँ पे स्नान करते हैं और भगवान को मानते हैं कि भाई गंगा जल चाहे जैसा हो, जिस कलर का हो, उसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कहें भी। अब भाई उसके विषय में योगी मोदी है, इसके पहले बहुत अच्छा पानी था, अब जो जल था, अब इस समय जो है जल बहुत गड़बड़ हो गया है। अब लोग मजबूरी हम लोगों की, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इससे क्या क्या हानियां पहुंच सकती है लोगों को, जो प्रदूषित पानी आ रहा है? अब प्रदूषित पानी है, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब लोग यही समझ कर उनका दर्शन कर रहे हैं और उनका जल स्मरण कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और पी रहे हैं। मजबूरी है लोगों के पास। नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ आचमन किए होंगे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ कुछ दिन बाद पानी शायद छोड़ा जाएगा तो वो हो सकता है कुछ साफ हो। फिलहाल तो ये आचमन के योग्य नहीं लग रहा है। कालापन और लालपन इसमें मिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत ठीक तो नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि गंगा की मौजूदा स्थिति की जानकारी साधु संतों और गंगा में शाही स्नान के लिए जुटे अखाड़ों को नहीं है, लेकिन सभी अपने गुस्से को सीने में दबाए बैठे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का कहना है कि कोई भी सरकार आए जाए, जब तक टिहरी से गंगा का अविरल प्रवाह मुक्त नहीं किया जाएगा, गंगा की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी के सीएम ने वादा किया है कि स्नान पर्वों से पहले नरारा से पर्याप्त जल छोड़ दिया जाएगा, ताकि स्नान के दौरान आम श्रद्धालुओं और साधु संतों को कोई दिक्कत न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि 15 जनवरी से पहले पानी शुद्ध मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है पानी शुद्ध मिलेगा, लोग निश्चिंत रहें। अभी कोई पानी गंदा है, लाल रंग आ रहा है, लेकिन वो सब बंद हो जाएगा, पानी बिल्कुल शुद्ध मिलेगा।
इधर डीएम का कहना है कि नदी के जल को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए गिरने वाले नालों को टैप करने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को एक्टिव करने के साथ साथ नरारा से पानी छोड़े जाने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिनों बाद बाधो स्नान पर्वों के लिए 8,000 क्यूसेक और आम दिनों के लिए 7,000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जाएगा। यही कहना चाहता हूं कि गंगा जी साफ हो रही है। नमामि गंगे के अंतर्गत हिस्टोरिक काम हुआ है। इसमें मुख्य शहर जो भी गंगा जी के तट पर है उस पर सीवर लाइंस को टैप की गई है और यहाँ भी 40 से ज़्यादा नालों को बायो रेमिडिएशन के अंतर्गत ये टैप किया गया है। और हम ये आश्वस्त कराना चाहेंगे जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ जल मिलेगा, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में सरकार कुंभ की ब्रांडिंग कर रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि पहले शाही स्नान पर्व पर गंगा में स्नान के लिए शुद्ध जल जरूर मिलेगा। इस बार मेले में आने वाले संत महात्मा और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और अपने खास कार्यक्रम के आखिरी में एक रंग और कुंभ का आपको दिखाएं कि प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में पहली बार श्रद्धालु जलयान से संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुंभ मेले के दौरान यमुना नदी के रास्ते कस्तूरबा जलयान के साथ ही 20 निजी ऑपरेटर मोटर बोट संचालित करेंगे, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराने की मेला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। पेश है खास रिपोर्ट, जाते जाते आप देखें। प्रयागराज में पहली बार श्रद्धालुओं को जलमार्ग से संगम तक लाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने यमुना नदी पर सुजावन घाट, नैनी ओल्ड ब्रिज, सरस्वती घाट और किला घाट पर 4 फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। जलयान सुबह 4 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। 1 जनवरी को ये जलयान मेला प्रशासन को मिल जाएगा। कस्तूरबा अत्याधुनिक जलयान है जो जीपीएस और रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन प्रवीण पांडे का कहना है कि कुंभ के बाद भी जलयान प्रयागराज में ही रहेगा। हालांकि कुंभ के दौरान वाराणसी और प्रयागराज के बीच छोटे बोट से भी श्रद्धालु संगम पहुंच सकेंगे। कुंभ में जल मार्गीय सेवा इस लेवल की इतने बड़ी, ये पहली बार मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट विद प्रॉपर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट और प्रॉपरली ट्रेन्ड क्रू, ये पहली बार हो रही है। पहले किन मेलों में सेवाएं देते रहे? ये गंगा सागर मेला जो पश्चिम बंगाल में होता है, वहाँ हर वर्ष हम लोगों ने दिया है। और जो पटना बिहार में सिखों का जो प्रकाश पर्व होता है वो 2 साल से हम लोग दे रहे हैं। इस वर्ष भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हम लोगों से मदद मांगी है, हम लोग वो प्रदान कर रहे हैं। और बिहार में भी हम लोगों से बिहार सरकार ने मदद मांगी है, हम लोग वो दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच 3 महीने पहले ही बात हुई थी और ये तय हुआ था कि हम लोग भारत सरकार जहाँ तक हम लोग सुविधा प्रदान कर सकते हैं हम लोग करेंगे। और उसी के तहत ये नतीजा आप देख रहे हैं कि आज ये सब कस्तूरबा एक बहुत ही पावरफुल जहाज़ है। 150 से 200 लोग इसमें सेफली बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नैनी ब्रिज से जहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से किला घाट वो 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएगा। और लोग इसमें इत्मीनान से बैठे हुए चले जाएंगे, अपना चाय पानी पीते हुए। और किला घाट पर उतर के घाट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर छोटे नाव, जैसा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठक में बात हुई है कि 20-25 छोटे नाव खड़े होंगे, उसमें लोग बैठ जाएंगे बारी बारी से और जाके संगम में स्नान करके तुरंत वापस आएंगे। ये जहाज़ खड़ा रहेगा
और जैसे ही वो लोग पहले वापस बैठेंगे, जहाज वापस उनको लेके जहाँ जहाँ जिन घाटों पे उनको जाना है उतार देगा। कुंभ के बाद भी ये सेवा यहाँ से वाराणसी के बीच ये सब चलेगी क्या? CL कस्तूरबा यहीं रहेगा अभी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये जो जलमार्ग है, जैसे कि राजमार्ग होता है, धीरे धीरे प्राइवेट ऑपरेटर्स को आना पड़ेगा। उनको छोटे छोटे, जैसे अगर आप बनारस देखें तो वहाँ क्रूज़ सेवा ऑलरेडी शुरू हो गई है। वहाँ पर 70 से लेके 150 लोगों के लिए क्रूज़ जहाज़ चलने लगे हैं और लोग उनका आनंद ले रहे हैं। तो धीरे धीरे प्राइवेट ऑपरेटर्स को इसमें आना पड़ेगा। वहीं कुंभ मेला प्रशासन भी पहली बार शुरू हो रहे जलमार्ग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। यमुना नदी में कस्तूरबा जलयान के साथ ही 20 निजी ऑपरेटर के जरिए बड़े मोटर बोट का संचालन भी किया जाएगा। मेला प्रशासन ने मोटर बोट और कस्तूरबा जलयान का किराया भी तय कर दिया है, जिसका टिकट 200 से लेकर 1200 रुपए तक होगा। श्रद्धालुओं को टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेगा, जिससे श्रद्धालु पहले से भी अपने टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। अपर मेला अधिकारी कुंभ का कहना है कि 5 जनवरी से यमुना नदी में जलमार्ग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। कुंभ 2019 को भव्य दिव्य बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिसको इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो उसके द्वारा एक यहाँ पर 4 जेटी बनाई गई है यमुना नदी में। सुजावन घाट, सरस्वती घाट, नैनी और किला घाट। तो ये चारों जेटी के माध्यम से इनकी जो कस्तूरबा वेसल है, जिस पर अभी हम लोग हैं यमुना नदी में, ये कस्तूरबा वेसल चलाई जाएगी। इसके अलावा 20 मोटर बोट इंगेज की गई हैं 4 वेंडर्स के माध्यम से। वो मोटर बोट भी चलाई जाएंगी यात्रियों की सुविधा के लिए। जहाँ तक किराए की बात है, किराया मोटर बोट चलाने वाली एजेंसी के माध्यम से ADA द्वारा जो पहले से निर्धारित किराया है, उसका अध्ययन करने के बाद से किराया निर्धारित कर दिया गया है। 200 रुपये से 1200 रुपये किराया है। 1200 रुपये सुजावन घाट से संगम तक का है। तो ये एक व्यवस्था दी गई है। किराया जो टिकट है, टिकट की व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की गई है, जिससे कि यात्रियों को यहाँ टर्मिनल पर आने पर जेटी पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगर वो पहले से बुक कराना चाहते हैं तो टिकट अपना बुक करा सकते हैं। ये संचालन हमारी प्राइवेट वेंडर से बात हुई है, जिनको इंगेज किया गया है। 5 जनवरी के पहले वो अपनी बोट का इंस्पेक्शन करा लेंगे। जो भी उनकी बोट होगी वो कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें क्षमता, वो मोटर बोट संचालन के योग्य है कि नहीं, इसकी जांच होने के बाद 5 जनवरी से चलाए जाने की हमको संभावना है। 5 जनवरी से ये संचालन कर लिया। कुंभ मेले में पहली बार शुरू हो रहे जलमार्ग श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र तो बनेगा ही, वहीं जलमार्ग से श्रद्धालुओं के नैनी टर्मिनल में आने से मध्य प्रदेश और मिर्जापुर की ओर से जाने वाले श्रद्धालुओं का दबाव भी सड़क मार्ग पर कम हो सकेगा। योगी सरकार की पहल पर जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। इस बार के कुंभ मेले में सड़क, रेल और वायु मार्ग के साथ ही जल मार्ग से भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।